नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी इन दिनों धोखेबाजी का रिकॉर्ड बना रही है। ईडी के सामने धोखा देती है, चुनाव आयोग को फर्जी लिस्ट सौंपती है और सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज सौंपती है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को धोखे में रखने के कारण ममता बनर्जी के खिलाफ सजा का फैसला आ सकता है। कपिल सिब्बल बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंस गए कि ये कौन सा एफिडेविट है, ये कौन सी लिस्ट है, ये कैसे तरीके हैं जिसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को भ्रम में रखने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 एफिडेविट दिए गए। दोनों एफिडेविट एक कोलकाता पुलिस की तरफ से और एक ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए थे। कोलकाता पुलिस ने आईपैक पे रेड के मामले में जो एफिडेविट दिए उसमें से झूठी और फर्जीवाड़े के सारे सबूत दिखाई पड़ रहे थे। उसने बताया कि हम ईडी के रेड में ममता बनर्जी को यानी मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे। मुख्यमंत्री का कॉल आया तो कौन सा डीजीपी या फिर पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री के साथ नहीं जाएगा, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना था। हमने वहां पर जाने के बाद न तो किसी ईडी के अधिकारी के साथ विवाद पैदा किया, न उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश की। लेकिन ईडी ने जो अपना एफिडेविट दिया उसमें साफ तौर पर दिख रहा था, डिजिटल एविडेंस भी उसके पास थे, क्योंकि बॉडी कैम जो लगे हुए थे ईडी के अधिकारियों के शरीर के ऊपर, वो बॉडी कैम में सब रिकॉर्ड हो रहा है कि कैसे कोलकाता की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पर ईडी के अधिकारियों को परेशान कर रहा है, उसे उन कमरों तक में जाने से रोक रहा है जहां इन्वेस्टिगेशन के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए जाना जरूरी था। वो हर जगह पर खड़ा है और कह रहा है इधर टीएमसी का अपना कागजात है, यहां नहीं जा सकते, इन कमरों में, इन कोनों में, इन कंप्यूटर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें पार्टी की स्ट्रेटजी छिपी हुई है, रखी हुई है। ये टीएमसी के आईटी सेल का दफ्तर भी है। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि ईडी के अधिकारियों के पहुंच से उसे बाहर रखो। ये कोलकाता पुलिस के खिलाफ सबूत आए हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उन फर्जी एफिडेविट के खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना बढ़ गई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो कि इनके तरफ से एफिडेविट दायर किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी तरीके से कोई व्यवधान नहीं पहुंचाया ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, नहीं हमने उसे किसी तरह से इन्वेस्टिगेट करने से रोका है, ना कोई फाइल लिए, ना कोई एविडेंस हमारे पास है। लेकिन ईडी के एफिडेविट में यह साफ तौर पर कहा गया है, जो आरोप लगाया गया था उसमें, कि ममता बनर्जी ने जब रेड के साइट पर वो आई तो उनके साथ पुलिस फोर्स भी था। उन्होंने पुलिस वालों को सबसे पहले आदेश दिया कि ईडी के अधिकारियों की घेराबंदी करो, और उसके बाद सिस्टम की तरफ वो बढ़ी। डिजिटल एविडेंस जो हमारे पास होने चाहिए थे, यानी कि कुछ कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क हमें देने के बजाय वो अपने साथ लेकर गई। कुछ फाइलें जो कॉर्नर में रखी हुई थी उन जगहों पर हमें पहुंचने नहीं दिया गया, और ममता बनर्जी की टीम वहां पहुंची। उसने कहा ये पूरी तरह से राजनीतिक फाइलें हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते, और इसलिए उसमें से कुछ फाइलें उठाई, उसे गाड़ी में रखा और अपने पास भी रखा। यहां तक कि ईडी के अधिकारियों के हाथ में जो फाइलें थी उसे पहचान कर वो अपने साथ ले गई, उसे झपट ली, छीन ली। ये बड़े गंभीर आरोप लगाए गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो इन लोगों ने एफिडेविट दायर किया था उसको लेकर अब कपिल सिब्बल भी फंसे हैं कि आप वकील हैं और आपको कम से कम यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हलफनामा दायर किया जा रहा है तो उसमें जो सबूत दिए गए हैं और जो बयान दिए गए हैं उसमें कम से कम सामंजस्य रहना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ वो सब लोगों ने देखा, इसका डिजिटल एविडेंस भी है, फुटेज भी है, और फिर इसके बाद भी अगर आप झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब एक और चार्ज लगेगा।
वकील के ऊपर भी चार्ज लगता है। इसलिए इस मामले में कपिल सिब्बल भी फंसे हुए हैं ईडी के मामले में। लेकिन चुनाव आयोग दूसरी तरफ दूसरे दिशा में जा रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के बदले भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में बुला रहा है और वहां जो ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर, डिप्टी ऑब्जर्वर, ये सारे ऑब्जर्वर अलग अलग कैटेगरी के नियुक्त किए गए हैं, उसकी संख्या 8000 से ज्यादा है। अब 8000 से ज्यादा अधिकारी दूसरे राज्यों से मंगवाए गए हैं जिसे बांग्ला नहीं आता और जो स्पेलिंग मिस्टेक के आधार पर, जो छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, उसके आधार पर वहां के वोटर का नाम काट रहा है। और इसलिए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों का उपयोग करना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के अधिकारियों का उपयोग ही करना चाहते थे, लेकिन इसके बदले ममता बनर्जी कोऑपरेट करे तब। जब ममता बनर्जी ने कोऑपरेट नहीं किया, यानी कि ईआरओ और एईआरओ, ये दो अधिकारी जो हैं जिनको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का पूरी अथॉरिटी मिली हुई है, इन दोनों अधिकारियों के लिए हमने मांग की थी ममता बनर्जी से कि आप हमें 8000 के करीब अधिकारी दें, जो कि सेकेंड क्लास का अधिकारी कम से कम होना चाहिए, यानी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन से क्लियर किया हुआ अधिकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टीचर को हमारे साथ लगा दें, आपको प्रिंसिपल को लगाना पड़ेगा। आप टीचर को साथ में नहीं लगा सकते, आंगनवाड़ी सेविका कार्यकर्ता को नहीं लगा सकते। उनकी नियुक्ति के लिए हमने एक पद पहले ही बना रखा है जो बीएलओ का है, यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो होंगे वो उस कैटेगरी के होंगे। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्त टिप्पणी की तो उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा, नहीं, हम सारे अधिकारी पश्चिम बंगाल से प्रोवाइड करेंगे, आप दूसरे प्रदेशों से लाए हुए अधिकारियों को वापस कर दीजिए। और इसी बीच जो कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी थे, उन लोगों की लिस्ट बनाई गई थी और चुनाव आयोग ने उसमें से कहा कि ये 25 आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जिसे हम अलग अलग जगहों पर चुनाव ड्यूटी में लगाएंगे। ये चुनाव ड्यूटी में लगाने का मतलब है कि वो केरल भी जा सकते हैं, असम भी जा सकते हैं, तमिलनाडु भी जा सकते हैं। अब ममता बनर्जी को लगने लगा कि ये 25 आईएएस आईपीएस अधिकारियों की जो लिस्ट है उसमें तो सब हमारे लोग हैं जो कि चुनाव के समय हमारी मदद कर सकते हैं। उसी बात पर उन्होंने 8 अधिकारियों की लिस्ट चुनाव आयोग को दी कि कम से कम इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल से बाहर न ले जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी वही फर्जीवाड़ा करती रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बाधा बनने के बदले आप उसे चुनाव आयोग के साथ सामंजस्य बिठाएं, उनको कोऑपरेट करें, तो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कि नहीं, हम जल्द से जल्द चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों की लिस्ट सौंपेंगे। उन अधिकारियों का इस्तेमाल करना चाहिए, बाहर के अधिकारियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग इस बात पर सहमति जता दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या गड़बड़ किया, उन्होंने एक लिस्ट सौंपी चुनाव आयोग को 8505 अधिकारियों का, जो पश्चिम बंगाल के हैं और जो ऑफिसर चुनावी ड्यूटी पर चुनाव आयोग के साथ काम करने के लिए तैयार थे। उसके बाद इस लिस्ट का वेरिफिकेशन किया गया। जब वेरिफिकेशन किया गया तो 2050 ऐसे अधिकारी थे जो फर्जी थे, यानी कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को कहा कि 8500 जो अधिकारियों की लिस्ट आपने सौंपा है उसमें 2050 अधिकारी तो ऐसे हैं जो सेकेंड क्लास के अधिकारी है ही नहीं, आपने सिर्फ नाम दे दिया। इनके डेजिग्नेशन के बारे में जब हमने जानकारी ली तो पता चला ये तो पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी हैं, लेकिन नीचे के ग्रेड के हैं, 3rd ग्रेड के अधिकारी हैं, जबकि हमने साफ तौर पर कहा था कि हमें अधिकारी चाहिए सेकंड क्लास ऑफिसर जो एसडीएम के लायक हो, यानी कि एसडीएम रैंक का हो या फिर बीडीओ सीओ रैंक का हो, कम से कम वैसे ही अधिकारी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में
ये अधिकारियों का धौंस जमाकर ममता बनर्जी जो लिस्ट बनाई, उसमें से एक लिस्ट में 2050 अधिकारी फर्जी थे, लेकिन उसके बाद भी फर्जीवाड़ा उन्होंने किया। इसके अलावा 1000 से ज्यादा ऐसे अधिकारियों का नाम दे दिया जो पहले से ही ईआरओ बनकर बैठे हैं, एईआरओ बनकर बैठे हैं, अलग अलग जगहों पर चुनावी ड्यूटी में शामिल हैं। तो फिर ये पूरी की पूरी लिस्ट जो थी, उसमें से 3000 से ज्यादा अधिकारी ऐसे थे जो ममता बनर्जी ने फर्जीवाड़ा किया। अब ये सुप्रीम कोर्ट को दूसरी बार धोखा देने के बराबर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही चुनाव आयोग पर सवाल उठे थे और चुनाव आयोग ने डिमांड की थी और ममता बनर्जी को लगा कि अगली बार जब सुनवाई होगी उससे पहले ये लिस्ट सौंप दो और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग हमारे अधिकारियों को रिजेक्ट करके बाहर से अधिकारी बुला रहे हैं। लेकिन ये पूरी फर्जीवाड़ा और फर्जी लिस्ट तो सामने आ गया। 2000 से ज्यादा ये फर्जी अधिकारी नप गए और उस दूसरी तरफ 8505 की लिस्ट वैसे ही अटक गई। अब इन अधिकारियों को चुनाव आयोग बताएगा कि आपको कैसे और क्या करना है, क्योंकि 20 तारीख को फिर से एसआईआर के मामले पर पश्चिम बंगाल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। 18 तारीख को आईपैक के मामले पर सुनवाई में तो ममता बनर्जी की हेकड़ी निकल गई, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने एक नहीं 4 फर्जीवाड़ा ममता बनर्जी का पकड़ा है, क्योंकि इस बीच 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया और उन 7 अधिकारियों के ऊपर चार्जेस भी गंभीर लगाए हैं। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया गया और उन 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने के बदले एफआईआर दर्ज करने की बात की, जिससे 1 महीना पहले फर्जी वोट ऐड करने के मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार के सामने कंप्लेन किया था। यह सारी लिस्ट तैयार हो रही है कि कैसे ममता बनर्जी धोखेबाजी कर रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ। न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रही और न ही चुनाव आयोग के किसी कंप्लेन का जवाब देती है। इसलिए 20 तारीख को सुनवाई है और इस बीच ममता बनर्जी छटपटा रही है। कपिल सिब्बल को लग रहा है कि कहीं एसआईआर और आईपैक के मामले में जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज ममता बनर्जी उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दे रही है, उससे कहीं वो भी न फंस जाएं। समस्याएं गंभीर है। कपिल सिब्बल भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कपिल सिब्बल वो वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी वो वकील हैं जो इन दोनों ने मिलकर पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी की सरकार से 65 करोड़ रुपए लिए हैं। ये सारे मुकदमे वो मुफ्त में नहीं लड़ते, बल्कि सरकार की तरफ से इन्हें फीस दी जाती है और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन वकीलों को 65 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इतने पैसे लिए कर्ज तो उतारना पड़ेगा, चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो। लेकिन ममता बनर्जी इस बीच आपको भी फंसा कर रखेंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो नए सबूत इसी ने दिए हैं, उसके कारण ममता बनर्जी को डबल सजा मिलने की संभावना बढ़ गई है। तो इसी तरह की खबरें के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।